बाज दुदुम्भी गगन गंभीरा, सुर मन हर्ष असुर मन पीरा। कपि के डर गढ़ लंक सकानी, छूटे बंद देव तन जानी। ऋषि समूह निकट चली आए, पवन तनय के पद सिर नाए। बार बार अस्तुति करी नाना, निर्मल नाम धरा हनुमाना। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज के इस अनुभव को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्यों हनुमान जी को इस कलयुग के सबसे जागृत देव कहे जाते हैं। आखिर क्या हुआ था इस भक्त को, और ऐसा कौन सा असंभव कार्य था जो हनुमान जी ने संभव किया, जिसे जानकर भगवान पर बढ़ेगा विश्वास आपका। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। मेरा नाम चेतन है और मैं महाराष्ट्र के नागपुर का रहने वाला हूँ। बचपन से ही मुझे सभी भगवान में सबसे प्रिय हनुमान जी ही लगते थे। वैसे कभी मैं पूजा पाठ नहीं करता था, लेकिन आज मैं आप सभी से मेरा एक ऐसा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ जिससे हनुमान जी के प्रति मेरी श्रद्धा बहुत बढ़ गई। बात 2016 की है, जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में मेरी मौसी के घर गया हुआ था। एक दिन अचानक से आधी रात को मेरे पेट में असहनीय दर्द होने लगा। दर्द इतना ज्यादा था कि मैं ठीक से सो भी नहीं पा रहा था और ना ही बैठ पा रहा था। मैं दर्द के मारे तड़प रहा था। फिर भी मैंने किसी को नहीं बताया। मुझे लगा कि थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, लेकिन जब सुबह दर्द ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था, तब मैंने अपनी मौसी को बताया और तब तक सुबह हो गई थी। तो मेरे भैया मुझे सुबह 9 बजे नजदीक के डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि मैंने कुछ ज्यादा मसाले वाला खा लिया होगा, और फिर डॉक्टर की दवाई से दोपहर तक ठीक हो गया। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। फिर कुछ महीने बाद मुझे आधी रात को ही ऐसा ही दर्द फिर से होने लगा। मैं उसी डॉक्टर के पास गया। तब उन्होंने कहा कि हाइपर एसिडिटी की वजह से हुआ होगा। उनके दवाई से मैं उसी दिन ठीक हो गया। लेकिन मेरे मम्मी पापा संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि मैं दर्द के कारण तड़पता ही इतना था कि उनसे देखा नहीं जाता था। तो उन्होंने मुझे पेट के अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने मेरी एंडोस्कोपी की और कहा कि मेरे पेट में अल्सर की शुरुआत हो रही है। फिर उनके पास महीनों तक मेरी ट्रीटमेंट चली और उन्होंने कहा था कि अब दोबारा ऐसा दर्द नहीं होगा। फिर फरवरी 2018 का वो दिन आया जो मानो कि मेरा आखिरी दिन हो। मुझे फिर से आधी रात को दर्द होने लगा। इस बार हमने देर ना करते हुए जहां ट्रीटमेंट चल रही थी वहीं मुझे एडमिट कर लिया गया। लेकिन इस बार मेरा दर्द ठीक नहीं हुआ। लगातार 2 दिन तक मैं दर्द के कारण सो नहीं पाया। दूसरे दिन रात को मुझे इतना ज्यादा दर्द हुआ कि मानो मेरा पेट अंदर से फट रहा हो। तब मुझे हनुमान जी की याद आई और मैंने हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि मुझे बचा लो प्रभु, ये दर्द मुझसे सहन नहीं हो रहा। अगर मैं बच गया तो आपकी शरण में जरूर आऊंगा। मैं हर शनिवार को आपके दर्शन करने मंदिर आया करूंगा और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ भी करूंगा। सच कहते हैं लोग कि जब मुसीबत का समय आए तो भगवान की याद आती है। फिर जैसे तैसे रात निकली। अगले दिन जब डॉक्टर दोपहर को हॉस्पिटल आए तो मेरी मम्मी को पता नहीं क्या हुआ और उन्होंने डॉक्टर से कहा कि इसका सिटी स्कैन कराओ तुरंत। मानो कि खुद हनुमान जी ने ही मम्मी को ऐसी प्रेरणा दी हो। शाम तक मेरा सिटी स्कैन हुआ और रिपोर्ट देखकर सब हैरान हो गए कि मुझे एपेंडिसाइटिस है, और वो भी लास्ट स्टेज पार कर चुका था। मतलब कि मेरा अपेंडिक्स वाला हिस्सा फटकर पेट में ही गिर गया और उसका पॉइजन मेरे पेट में फैलना शुरू हो चुका था। तब मुझे इमरजेंसी में दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया जहां मेरा ऑपरेशन होना था। अर्जेंटली डॉक्टर को बुलाया गया, जिन्होंने रिपोर्ट्स देखकर ही बोल दिया कि बचने के चांसेस कम है। और ये सुनकर मेरी मम्मी पापा सुन रह गए और कहा कि सुबह ही उसका ऑपरेशन करना होगा। अगले ही दिन सुबह 6 बजे मेरा ऑपरेशन हुआ और हनुमान जी की कृपा से मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। मेरा केस बहुत ही सीवियर था और डॉक्टर ने भी कह दिया था कि इसके बचने के चांसेस कम है, क्योंकि मेरे पेट में पॉइजन काफी फैल चुका था। पर अब प्रभु की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस दिन के बाद मैं अब हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ और रोज हनुमान चालीसा का पाठ भी करने लगा हूँ। और कई बार मैंने 21 दिन का संकल्प भी लिया है। उसके बाद से कई बार हनुमान जी ने मुझे सपने में दर्शन भी दिए हैं। सपने में वे मुझे ध्यान मुद्रा में बैठे दिखाई देते हैं और राम नाम का जाप कर रहे होते हैं। मानो कि मुझे वो सिखा रहे हो कि राम नाम का जाप हमेशा करते रहो। तो दोस्तों, देखा आपने, एक और असंभव कार्य को संभव किया हमारे बजरंगबली ने। सच्चे दिल से उनकी शरण में जाए, देखना वे दुनिया के बुरे से बुरे संकट से भी आपको बाहर निकाल देंगे।
तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।